1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर ए। एलएचएस को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या है बेटा, आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं। क्या आइडेंटिटीज हैं हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटीज को नहीं यूज करना है तो डायरेक्टली आप कॉट को टैन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। तो दो तरीके हैं इसको, या तो आप सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर ए करके फिर उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखो जो डिनोमिनेटर में है वो एक फ्रैक्शन है, a अपॉन बी है, और न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज बीइंग डिवाइडेड बाय b बाय c, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा c बाय b से, तो इसीलिए जो टेंजेंट स्क्वायर a है बेटा आपका, ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में और a और b कैंसिल हो जाएगा। दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम कैंसिल कर देंगे और जो हमारा टेंजेंट स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जो हमारी ये मिडिल टर्म है 1 माइनस टेंजेंट ए और 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर, इसको भी हम प्रूव कर देंगे। फर्स्ट को तो हमने प्रूव कर दिया है, चलिए तो इसको भी प्रूव करते हैं। सो नाउ 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर्ड, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ए, हमने कोटेंजेंट ए को टेंजेंट ए में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट ए माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ए होल स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट ए माइनस 1 ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, कैसे, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट ए, जो कि सेम हो गया न्यूमरेटर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट ए, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिर्फ टेंजेंट ए बचेगा और ये टेंजेंट ए हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया। तो तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए is equals to 1 minus tangent A upon 1 minus 1 plus cotangent A whole squared equals to tangent square A. Hence we have proved it. तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।